आज हम चर्चा करेंगे आपसे ध्यान और मेडिटेशन के बारे में। तो सबसे जो है कि ध्यान है क्या? ध्यान का मतलब सीधे तौर पे होता है कि उस किसी एक प्रक्रिया पे फ़ोकस करना। क्योंकि कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, वो प्रेज़ेंट में कर सकता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं। तो ध्यान का अर्थ होता है प्रेज़ेंट का चीज़ को प्रेज़ेंट पे ही रखना, तो उसको बोलते हैं ध्यान। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको काम कर रहे हैं और काम पे पूरे ध्यान दिए हुए एकदम तन्मय से कर उसमें खो गए हैं, वो पता ही नहीं चल रहा है क्या कौन कर रहा है, आगे पीछे। तो आप उस काम में बिल्कुल ध्यान में हैं, उस काम के ध्यान में हैं। तो ध्यान इसी तरह की प्रक्रिया का नाम है, जिसमें हम कुछ देर के लिए चूँकि दिन भर हम लोग पास्ट फ्यूचर में जाते रहते हैं, प्रेज़ेंट से हट के वैसे 100% अगर प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन कोई ख़ास जगह पे जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शांत जगह है, हम 5 मिनट डेडिकेट होकर प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे जीवन में करना ही पड़ता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो हमें आगे के बारे में देखना ही होता है, आगे क्या हो रहा है, आगे रास्ता क्या है। लेकिन चीज़ है कि हमें कितना चीज़ ध्यान देना चाहिए पास्ट और फ्यूचर पे, तो 2 से 5% तक वो काफ़ी होता है। तो चीज़ ये ध्यान का नाम क्या है? हम अगर प्रेज़ेंट पे फ़ोकस पूरी तरह से कर ले रहे हैं, अपने काम पे फ़ोकस पूरी तरह से कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का ध्यान ही है। लेकिन हम लोग आज जो चर्चा करेंगे उस ध्यान के बारे में जो हम अक्सर नहीं अधिकतर 99% लोग इस ध्यान में नहीं रहते हैं, फ़ोकस में नहीं रहते हैं, फ़ोकस आउट हो जाते हैं। तो ये फ़ोकस में लाने के लिए आपको ध्यान क्या कैसे ज़रूरी है, अगर आप ध्यान करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा और क्या खोएगा? तो इस बात पर चर्चा करेंगे आज। और ध्यान करने का तरीका क्या है? कितना ध्यान करने से लोगों को फ़ायदा मिलता है? ध्यान करने का जगह कौन-सा है? ध्यान किसको करना चाहिए? तो इन सारे सवाल के जवाब में सबसे पहले ध्यान क्या है? तो ध्यान एक प्रक्रिया है, जिसमें आप अपने आप को उस प्रेज़ेंट पे फ़ोकस कर पाते हैं। और प्रेज़ेंट कौन-सा हो सकता है? आपका साँस हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आप किसी आवाज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं, किसी जगह पे जैसे एक एक बार किसी जगह को एकदम ध्यान से देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो वो भी एक ध्यान है। तो ध्यान है कि आपके दिमाग को ट्रेनिंग देना होता है कि किसी चीज़ पे आप अच्छा खासा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो ध्यान का सबसे बड़ा रूप है, उसमें कुछ भी ध्यान सब कुछ खत्म हो जाता है, जिसको समाधि बोलते हैं, वो ध्यान सबसे हाईएस्ट रूप है। जो असली ध्यान है इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, लेकिन कभी उस हाईएस्ट लेवल जैसे मकान के सबसे आखिरी मंजिल पे चढ़ने के लिए निचली मंजिल चढ़ के ही जाना होता है, तो सबसे पहला काम होता है, आप अपने साँस पे फ़ोकस कीजिए। क्योंकि हर आदमी हर जगह जहाँ भी रहे वहाँ साँस उपलब्ध है, खींच लिए, छोड़ दिए। साँस लंबा खींचने से आपके एक साँस जो फेफड़ा का सिस्टम वो भी मजबूत होगा, आपका फेफड़ा मजबूत होगा, साथ-साथ में आपका दिमाग भी मजबूत होता है। इस तरह ध्यान जो हमारा इर्द-गिर्द हो रहा है सब कुछ, उस पे फ़ोकस कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं देना है। रिएक्शन का मतलब क्या? तुरंत फ्यूचर में जाना, तुरंत पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, पास्ट में या फ्यूचर में चले जाना। ये होता है माइंड का भागना। माइंड हमेशा एक स्टेप अगला स्टेप सोचने लगता है, और यहीं पे हमारा ध्यान की ज़रूरत होता है, क्योंकि दिमाग इतना फ्यूचर में सोचने प्रेज़ेंट का भूल जाता है, और प्रेज़ेंट भूल जाने का मतलब है आपका काम नहीं होना। तो ध्यान आज हम इस ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान क्या है? तो हो गया, ध्यान एक प्रक्रिया है जिसमें दिमाग को इधर-उधर भटकने से रोकने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? तो सबसे पहला चीज़ है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच कर के दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं एग्ज़ाम में नहीं होगा तो, दुकान चलेगा नहीं तो, रास्ता में क्या हो जाएगा? कोई आदमी बाहर गया अब क्या होगा? तो ये जो फ्यूचर के बारे में कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, इससे हमारा दिमाग जो है इम्बैलेंस बनता है, तो उस इम्बैलेंस को रोकता है। आप फ्यूचर के बारे में सोच के अनसर्टेनिटी के बारे में सोच के दिमाग हमेशा घबराता है। हर आदमी चाहता है सब कुछ निश्चित हो, तो निश्चित तो हो नहीं सकता, संभावनाओं में दुनिया चलती है। तो वहाँ पे ध्यान काम आता है जो आपके दिमाग को स्थिर करता है। तो सबसे पहला चीज़ है ध्यान का फ़ायदा है कि आपके मन में नेगेटिव चिंता, तनाव, घबराहट, गुस्सा, जो नेगेटिव चीज़ है उसको वो हटाता है। अब उसके बाद क्या मिलता है ध्यान में? ध्यान में आपके दिमाग के अंदर जो एकाग्रता आता है, फ़ोकस आता है, हेल्थ बढ़िया होता है, दिमाग बढ़िया होता है, शरीर का हर अंग बढ़िया होता है, क्योंकि होल बॉडी मेडिसिन पूरे शरीर को फ़ायदा पहुँचाने वाली दवा की तरह इसको समझ सकते हैं। तो उसके कारण आप जो भी काम करते हैं, जो प्रेज़ेंट में कर रहे हो, वो और अच्छा होता है पहले से। इसके क्या होता है कि आपका जो वर्क है, जो भी कर रहे हैं, जीवन में जो भी कुछ कर रहे हो, उसमें आप अच्छा कर पाइएगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो कहा अब उसका जगह पे क्या है, आपका नेगेटिव खत्म हो जाता है, अब पॉजिटिव बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान कहते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, कुछ समय देना होता है। किसके लिए देना होता है? अपने दिमाग के लिए देना होता है, अपने शरीर के लिए देना होता है, अपने शरीर के सारे हिस्से और दिमाग के सारे विचार के लिए देना होता है। तो इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान अब क्वेश्चन होता है, ध्यान कितना देर करना चाहिए? ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर 1 मिनट ध्यान भी अगर आप
लगातार 2 महीना कर लेते हैं, 1 मिनट, सिर्फ़ 1 मिनट 60 सेकंड, लेकिन ध्यान रखना एक ही जगह पे एक ही समय में आप ध्यान कर लेते हैं, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कहता है कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप अगर 1 मिनट भी रोज़ाना ध्यान करते हैं, अगर 1 साल कर लेते हैं, तो अगर आप 1 दिन में 4 घंटा भी ध्यान कर लें, तो उससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़िया है। कहने का मतलब लगातार करते रहना, हर रोज़ करते रहना, किसी एक दिन बहुत अच्छा से कर लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए कंसिस्टेंसी रोज़ करना, चाहे आप 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, 5 मिनट करें। ऐसे साइंस के तौर पर कहा जाता है, अगर जब हाईएस्ट है तो 20 मिनट सुबह-शाम, अगर नहीं तो 10 मिनट सुबह-शाम, नहीं तो 5 मिनट सुबह-शाम। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर नहीं कर सकते, एक बार भी कीजिए, अब 1 मिनट कीजिए, लेकिन टाइम सेम, जगह सेम रखिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको दिमाग उस जगह, उस समय होते ही अपने आप करने लगेगा। आपको 10 दिन तो करना पड़ेगा, उसके बाद 10 दिन आपका दिमाग खुद ही कर देगा आपको। इसी को बोलते हैं आदत। आदत का मतलब क्या होता है? शुरू में आपको करना पड़ता है, बाद में आपको करना नहीं पड़ता, आपसे हो जाता है। इसी को आदत बोलते हैं, और एक बार ध्यान की आदत हो गया, आपके नेगेटिव खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान में 2 तरफ फ़ायदा, एक तो नेगेटिव खत्म हुआ, उससे आपको फ़ायदा हो गया, एक पॉजिटिव बढ़ गया तो उससे फ़ायदा हुआ। तो सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। कुछ 1-2 केस में आप ध्यान में जाने पर, जैसे आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि आप सोए नहीं हैं ठीक से, आप सो नहीं पा रहे थे, तो क्योंकि अब नींद बढ़ेगी, क्योंकि आप नींद बहुत सोए नहीं थे ठीक से। तो वो सब होता है, थोड़ा बहुत आपको नींद ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत हैम्पर होगा शुरू में काम, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही करेगा। साथ-साथ में कुछ भूली बात भी कभी-कभी याद आ जाती है, जो शांत मन में याद आती है, जिसको लोनलीनेस बोलते हैं। तो उसके लिए भी अलग ध्यान है, जो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान का अलग-अलग तरीका है, को थोड़ा अलग-अलग फ़ायदा है। जैसे आप ध्यान करते हैं, सबकी भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, ऐसा बार-बार सोचते हैं, तो आपके अगल-बगल में जो लोग होते हैं उसके लिए भला सोचते हैं, तो भला जो है आपके दिमाग के अंदर रिफ्लेक्ट करने लगता है। इससे क्या होता है, कभी भी आपका लोनलीनेस, अकेलेपन महसूस नहीं होता है। तो जो लोग अकेलेपन है, वो लोग इस तरह के ध्यान करके मन में आप बैठ करके इस बात को, स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो। तो ये कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपके दिमाग को पीसफुल स्टेट में ले आता है, और आपको एक ही से फोकस किए रहता है, बार भटक नहीं रहता है। तो ये ध्यान जो भगवान बुद्ध के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रचलित, भगवान बुद्ध शुरू में ऐसे ही करते थे। उसके अलावा विपासना जो ध्यान है, वो भगवान बुद्ध के द्वारा प्रचलित है। अब आता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसमें कि मंत्र, कोई भी मंत्र, अब जो भी मंत्र जो सिखाए आपको गुरु, या आपको अपना डेवलप करना है, आप मंत्र लीजिए, उसको रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए। लेकिन उस रिपीटेशन के दौरान क्या होगा कि आपका दिमाग इधर-उधर भटकना चाहिए। अगर भटक जाए तो फिर उसको वापस ले आइए। ऐसा नहीं शुरू में भटकेगा तो कोई बात नहीं है। शुरू में एक साइकिल 1-2 बार गिर जाता है, इसका नहीं मतलब साइकिल आप चलाना नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हर कोई चलाने के क्रम में 1-2 बार गिरा ही रहता है साइकिल पर। तो ठीक उसी तरह इसमें भी होता है। अगर 1-2 बार आपसे मन भटक रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। लोग खुद को गाली देना, खुद को बोलने लगा, खुद को बेवकूफ़ बनाना कि हमसे होगा नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। आपको करते रहिए, होगा ही होगा, ये निश्चित है। चाहे करने कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और ध्यान का जो यहाँ पॉइंट है कि अब हम ध्यान के तरीका में चल रहे थे, तो ध्यान और भी तरीके का ध्यान है, जैसे अ, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये बहुत कॉमन है आजकल, सबसे जो रिसर्च पे ज़्यादा माइंडफुलनेस का मतलब, आप दिमाग में जो भी आ रहा है आने दीजिए। आने दीजिए, जो भी आ रहा है आने दीजिए, लेकिन उस पे आप रिएक्शन मत दीजिए। उस चीज़ को आने के बाद आप उसको फ्यूचर में और उसके पास्ट में मत जाइए, उसको उसी पर रहने दीजिए। ना आगे बढ़िए, जैसे कोई आपको सपोज़ कि आपको गाली दिया, फिर आपसे कोई गाली दिया, तो हमको कैसा लगेगा? उसको हम क्या करेंगे? इसको हम ये हो गया फ्यूचर तरफ। गाली दिया, बस सुनिए, और उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं। जैसे टेप मोबाइल क्या होता है, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा क्या है, जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, बस अपना काम कर रहा है। तो इस तरह से जो करना है उसको तुम, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंड में जो भी आ रहा है, जो आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, कुछ दिख रहा है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, जो आ रहा है आने देना है, जाने देना है, आ रहा है, जा रहा है। विपश्यना भी कुछ हद तक इसी तरह का एग्जाम्पल है, जिसमें भगवान बुद्ध के द्वारा जो प्रचलित मेडिटेशन है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हमको रिएक्शन नहीं देना है। जैसे कोई गाली दे दिया आपको, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, जैसे आपको गाली दिया तो आपके हार्ट पे क्या होगा? अगर आप रिएक्ट नहीं करें तो कुछ नहीं होगा, करेंगे तो बहुत कुछ होगा। तो करना नहीं करना आपके हाथ में है। तो इसी हाथ में, आपके आपके चीज़ आपके हाथ में आ जाए, इसी को बोलते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके हाथ में है, वो आपका नहीं हो पा रहा है, वो हो जाएगा, उसको ध्यान कहते हैं। यानी आप अपने आप को हो जाएँगे, इसको ध्यान कहते हैं। बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर कभी अपने आप का हो नहीं पाते, अपने आप का दोस्त नहीं हो पाते और प्रेज़ेंट पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ध्यान करना ज़रूरी है कि आप अपने आप से दोस्ती हो, जिस ऐसी दोस्ती हो जिसके कहा जाता है कि जन्म-जन्म, भगवान धार्मिक में क्या कहता है? मोक्ष, मोक्ष क्या मोक्ष है? मोक्ष का मतलब होता है आप अपने आप को होइए, अपने आप को अंदर की ओर जाइए, वही तो मोक्ष है। जब अंदर की ओर पूरी तरह से मोक्ष में आ गए। मोक्ष में आने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन खत्म हो जाता है।